Hi, we're back again with episode 2 of the power of positive thinking. अच्छा, in episode 1 सबसे पहले we discussed how to believe in ourselves. अब ये episode 2 है and the topic is how to get a peaceful mind. The primary method to gain a peace of mind is to sit down twice a day and empty the mind. The author has recommended sitting down कि हम दिन में लाजमी 2 दफ़ा बैठें and we empty our mind. जितनी भी ख्यालात है, जितनी भी सोचें, whether it's negative, whether it's whether it's harmful for us or whether it's मतलब ऐसी जो भी चीज़ें जो आपको कहीं ऑक्यूपाई करके रखनी, जिन अगर आप उन ख्यालात में हो तो यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं एक पिंजरे में बंद हूँ, आई एम कैप्चर्ड इन अ केज और मुझे यहाँ से निकलना है. सो जस्ट सिट डाउन. मोस्टली हमारी एच टीचर्स क्या करते हैं, बी इवन इन्वॉल्विंग माई सेल्फ. जब मैं पढ़ाई से ब्रेक लेती थी, जब मेरे CIS थे, अगर मुझे पढ़ाई से ब्रेक लेना होता था, आई यूजली गो ओवर टू माई फोन्स, आई यूजली स्क्रोल ओवर रील्स, आई यूजली वॉच यूट्यूब. हालांकि दिस थिंग इज़ नॉट अ ब्रेक. दिस थिंग्स, इस चीज़ से तो आपका माइंड ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, यू नो राइट. और देन व्हेन आई वाज फ्री फ्रॉम माई फ़ोन और मुझे पढ़ाई पे फोकस करना होता था, I did not have power to just focus on that thing. Because the main line the author has emphasized also is कि the peaceful mind brings power. अगर आपके पास पीसफुल माइंड है ही नहीं तो आप आप कोई भी काम, दुनिया का कोई काम करना चाहते हो, आपको उस काम करने की एक पावर नहीं मिलेगी. आपको एक थिंकिंग पावर जनरेट करनी होती है, आपको एनालिटिकल पावर जनरेट करनी होती है कि आपने वो काम करना कैसे है. हर चीज़ के लिए यू नीड पावर. एंड द मेन पावर आती किधर से? दिमाग से आती है. एवरीवन नोज दैट ब्रेन इज द मेन सेंटर टू कमांड यू. ओके, नाउ एम्प्टीइंग योर माइंड कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग. आपके फेयर्स, आपको कोई डर है किसी चीज़ से, आप वो निकाल दो थोड़ी देर के लिए. इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन समथिंग एल्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट. कहना बहुत आसान है बट एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में ये चीज़, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मोस्टली देन नेगेटिव थाट्स अबाउट एनी थिंग. अगर कोई चीज़ आपको लगता है, अगर आपका रिजल्ट आने वाला है एंड यू आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट कि आएगा ही बुरा. नो, यू डू नॉट हैव टू. अगर द थिंग आई टोल्ड इन द एपिसोड 1 इज़ ऑल्सो द सेम थिंग कि आप जो चीज़ अपने दिमाग में बनाते हो, द इमेज यू क्रिएट इन योर माइंड, आपका दिमाग आपको उस हिसाब से परसीव करता है कि आपने वही एक्शंस करने हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कि अगर हम लोग अपनी लाइफ एग्जाम्पल्स उठा के देखें, स्टेटमेंट्स देना आसान है बट अपनी लाइफ एग्जाम्पल से अगर उसको एनालाइज करें तो ये चीज़ आसान है. कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दैट थिंग टू किसी ऐसा इंसान जिसको आपने बतानी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपको आपने कुछ ऐसा कर दिया एंड यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स अबाउट दैट थिंग. शुरू में डर लगना इज़ सबके साथ होता है, पर वंस यू टेल देम अबाउट दैट थिंग, फिर भला आपको जितना भी डांट सुनो, आप कुछ भी करो, बट आपको अंदर से एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है. बेसिकली यू गेट पीस इन योर थिंग. दैट इज़ द थिंग. जब आपके अंदर से वो चीज़ निकल जाती है ना, दिस इज़ द मेन कॉज कि आपका माइंड पीसफुल हो जाता है एंड देन योर माइंड गेट्स द पावर टू फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल. सो या तो आप किसी से, ऐसे इंसान से डिस्कस कर लो, जो आपका थेरेपिस्ट, लिटरली बेस्ट फ्रेंड्स आर थेरेपिस्ट. अब वो बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो सकता है, योर फैमिली मेम्बर, अल्लाह ताला, लाइक अ ह्यूमन और एनीवन एल्स यू थिंक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. एंड एज मुस्लिम्स वी ऑल बिलीव कि अल्लाह ताला से ज़्यादा तो आप किसी से बात शेयर करके अपना दिल हल्का कर ही नहीं सकते ना. नमाज इज़ द सोल रीज़न कि वो आपको पीस ऑफ माइंड देगी. दिस थिंग हैज़ नो डाउट इन इट. बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स. कभी कभार होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको जितना भी कंसोल कर रहे हो ना, आप नहीं वो कर पाते, आप उस चीज़ से नहीं निकल पाते अंटिल आप ख़ुद उस चीज़ से ना निकलना चाहो. यू नो व्हाट आई मीन. आपके साथ कोई एक सिचुएशन हो या आपके फ्रेंड्स आपको कंसोल करेंगे पर एक लिमिट तक करेंगे, बट देन देयर वुड बी अ लिमिट जहाँ तक बस आप सुनते रहोगे एंड आप अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लोगे कि सही है ये लोग कह रहे हैं. लेकिन अगर आप ख़ुद नहीं चाहोगे ना कि मैं इस चीज़ से निकलूँ, यू विल नेवर गेट द पीस ऑफ माइंड. अगर आप ख़ुद अपने आप को नहीं देना चाहते हो एक चीज़, आप कभी भी किसी और के कहने से ना खुद में वो चीज़ नहीं डाल सकते. वो चीज़ आप अडॉप्ट नहीं कर सकते अंटिल आपका माइंड सेट ना हो उस चीज़ को अडॉप्ट करने का. ओके, हमने दिमाग खाली कर दिया, बट व्हेन अ थिंग इज़ एम्प्टी समथिंग इज़ बाउंड टू एंटर इन इट. अगर आपका दिमाग खाली है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी चीज़ें, इवन नेगेटिव थाट्स, कोई भी चीज़ें, कोई भी ख्यालात आपके दिमाग में एंटर होंगे. For that thing, I know it's not easy. It's not easy to keep your mind empty every time. I'm not telling you to keep your mind empty of knowledge, but it's about thoughts. ये दूसरी चीज़ है कि अपने दिमाग को अपने नेगेटिव चीज़ों से, फेयर से, जो भी चीज़ आपको मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करिए, जो भी चीज़ आपको तंग करिए, बेसिकली उससे खाली रखना. टू प्रिवेंट दैट थिंग हैपनिंग कि आपके दिमाग अगर खाली है उसमें नेगेटिव थाट्स आना शुरू हो जाएँ,
पुट अप हेल्दी एंड पॉजिटिव थाट्स इन योर माइंड. अगर नहीं भी हो रहा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको आ ही नेगेटिव थाट्स रहेंगे, जान पूछ के लाइक एम्फोसाइज योर ब्रेन कि वो अपने अंदर पॉजिटिव थाट्स पैदा करे, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे योर ब्रेन कैन गेट पीस. अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, अगर फिर वही बात है ना कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मुझसे ये हो जाएगा, अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तो मैं कर लूँगा. अगर अगर मतलब सब ख़त्म हो गया तब भी वी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. दुनिया नहीं ख़त्म हुई. यू हैव द टैलेंट, यू हैव द कैपेबिलिटी एंड यू हैव द एबिलिटी कि आप जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है आप उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो. Another effective technique to gain a peace of mind is कि everyone should practice silence. Everyone should be ना, मैं उस साइलेंस की बात नहीं कर रही विच वी आर नॉर्मली टोल्ड कि अगर कोई तुम्हें कुछ रहे तो तुम खामोश रहो. नॉट दैट साइलेंस, बट मेडिटेशन वाला साइलेंस. व्हेन एवर वी गेन टाइम, हम थोड़ा सा बैठे अपनी लाइफ को एनालाइज करें, हर चीज़ को एनालाइज करें एंड जस्ट मेक अ लिस्ट अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कि हमारी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें. एज आई टोल्ड इन एपिसोड 1 के देयर वाज अ मैन हु हैड लॉस्ट एवरीथिंग. उसका बिजनेस जीरो पे चला गया था, एवरीथिंग. But then the author met him and उसने एक लिस्ट बनाई. You have your family, you have your spouse, you have your relatives, you have your friends, you have a shelter to live, you still have some money saved for yourself. मतलब जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, how can you blame your luck, how can you blame yourself कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है. हर चीज़ ख़त्म नहीं होती, कभी भी हर चीज़ ख़त्म नहीं होती. If you have put your effort into one thing, there is no way कि वो चीज़ ज़ीरो पे चली जाए. No. वो चीज़ हाफ हो जाएगी, वो चीज़ लेस देन हाफ हो जाएगी, बट इट कैन नॉट नेवर गो टू ज़ीरो. यू जस्ट हैव टू फाइंड वेज. राइटर वॉन्ट्स, इफ़ ही वॉन्ट्स कि अगर हम बैठें, वो चाहता है हम ना लिखें, हम ना किसी चीज़ को देखें, हम अपनी आंखें बंद कर लें, हम ना किसी चीज़ को पढ़ें, हम ना किसी चीज़ की सुनें, हम ना बोलें. वी जस्ट थिंक एज लिटिल एज पॉसिबल. थ्रो योर माइंड इन द न्यूट्रल प्लेस. अगर आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नहीं सोची जाएगी ना, मत सोचो, लेकिन नेगेटिव भी मत सोचो. थिंक न्यूट्रल कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास शुक्र करो ये भी तो नहीं है ना. लाइक अगर आप दुआ करते हो किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल कि मतलब मेरे पास उस बंदे जितना पैसा नहीं है, तो आप वो भी तो देखो कि अगर उस बंदे की तबीयत ख़राब है, लाइक मेरे पास उस बंदे जैसी कोई बीमारी भी तो नहीं है. थिंक, अपने माइंड को न्यूट्रल रखो. न्यूट्रल रखना क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में एक पॉजिटिव नेगेटिव थाट आ रही है तो उसको कैंसिल आउट करो थ्रू एनी पॉजिटिव थाट जो अपने दिमाग में ला सकते हो. Now, thirdly, the words we speak have a direct and definite effect on our thoughts. कहते हैं ना कि thoughts create words. Basically, आप अगर you repeat out something बहुत टाइम के लिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, your mind will perceive that thing कि ये इंसान तो ये कर ही नहीं सकता. एंड एक्चुअल में फिर अगर आप वो चीज़ करना भी चाहोगे ना, आपने अपने आप को इतना उस चीज़ से मोल्ड कर लिया होगा, अपनी पर्सनैलिटी को उसके अगेंस्ट मोल्ड कर लिया होगा कि आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे. एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि आप जो इमेज अपने दिमाग में बनाते हो, योर ब्रेन टेंड्स यू टू डू इट. आई रिपीटेड दिस थिंग सेवरल टाइम्स कि जस्ट थिंक पॉजिटिव. द बुक इज़ अबाउट दिस कि पॉजिटिव थिंकिंग, एवरी टॉपिक लिंक्स टू पॉजिटिव थिंकिंग कि आप अपने दिमाग को किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग से लिंक करते हो. वन थिंग विच आई लव्ड कि राइटर ने शेयर किया, ऑथर हैज शेयर्ड इट, इसके ही हैज़ शेयर्ड एन एक्सपीरियंस. जब भी हम लोग कोई गैदरिंग में बैठे होते हैं एंड कोई टॉपिक चल रहा था सब बहुत डिप्रेसिंग, सच एज अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप पॉलिटिकल चीज़ों को उठा लो. पॉलिटिकल मैटर से डिप्रेसिंग चीज़ तो हो ही नहीं सकती, स्पेशली फॉर हम लोग नहीं, लेकिन फॉर लाइक आवर फादर्स और पेरेंट्स और ग्रैंड फादर्स इन लोगों के लिए. बट देयर इज़ ऑलवेज दैट वन पर्सन जो कहते हैं ना कि महफिल की शान है या महफिल की जान है, सॉरी, दैट वन पर्सन टॉपिक ही चेंज कर देता है, सबका मूड ही चेंज कर देता है. दैट थिंग, be that person in your conversation, be that person in your gathering. Inject positive thoughts. अगर इतना डिप्रेसिंग माहौल चल रहा है ना, try to inject positive thoughts into the gathering. And this will only happen जब आपको खुद पॉजिटिव थिंकिंग करने की आदत होगी, जब आपके पास खुद एक पीसफुल माइंड होगा, जब क्या आपके अंदर खुद ना अफर्मेशन होगी कि यार सही है, सब हो जाएगा, मैं सब कर लूँगा, अल्लाह ताला विल हेल्प मी इन एवरीथिंग. बेसिकली जो लाइफ का मज़ा है ना, अगर आपको एक्चुअल में लाइफ जीनी है, कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं यार हम लाइफ जी नहीं रहे हैं, हम बस लाइफ काट रहे हैं. डू नॉट बी दैट पर्सन. मतलब अल्लाह ताला ने आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ, हर इंसान के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. देयर इज़ नो वन बॉर्न विद ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़. आपको स्ट्राइव करना पड़ता है. बेसिकली नथिंग इज़ फाउंड विदाउट स्ट्राइविंग. मतलब आपको हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेहनत करनी पड़ती है जो वो चीज़ रिक्वायर करती है. उसके बगैर अगर आप बोलो कि अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी हैं, इफ़ इट्स हैपनिंग विथ मी, सो ये चीज़ गलत है. आई मीन वन मोर थिंग कि आपको अपनी थाट्स चेंज करनी पड़ती हैं. लोग कहते हैं कि नेचर चेंज नहीं होती.
इफ़ आई गिव यू अ ट्रू लाइफ एग्जाम्पल, मेरी नेचर चेंज हुई है. when I was a child, I mean, I was not a child till age 11 or 12. I was very, you know, आई वॉज़ वेरी जेलस टाइप ऑफ पर्सन कि उसको ये चीज़ क्यों मिल रही है, या सब उसको इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, या वो ऐसा क्यों है, उसके साथ सब क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा. मैं बेसिकली हर बात में नाराज़ हो जाती थी. बट लुक एट मी नाउ, आई कैन प्राउडली से आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ हमना. आई हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट. एंड इवन माई फादर सेज के मेरे पापा शुरू में कहते थे कि नेचर चेंज नहीं होती. बट स्टिल इफ़ यू जस्ट एडवाइजेस दिस टू समवन कि नेचर चेंज नहीं होती, फिर मेरी एग्जाम्पल देते हैं कि हम ना ऐसी थी इतने साल पहले और अब वो ऐसी है. लाइक शी हैज़ चेंज, तो कोई भी चेंज हो सकता है. एंड जब तक आप अपने आप में कोई चेंज नहीं आप खुद एनालाइज नहीं करते हो ना, तब तक आप दूसरों को बोलते हो यार हो जाएगा. बट आप जब खुद कर लेते हो ना, लाइक मैंने अपनी नेचर चेंज करने में बहुत बहुत स्ट्रगल की है. बहुत आसान है. आई मीन आपको पॉजिटिव सोच चाहिए होती है हर चीज़ के लिए. सोच चेंज करना आसान है, बट उसी सोच में रहना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. आप अपने आप को अंदर से खाते रहते हो हसद, जेलसी कि उसके साथ क्यों हो रहा है. आपका पीस ऑफ माइंड गेट डिस्ट्रॉय इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. हम लोग अपने पेरेंट्स को कितना बोलते हैं, स्पेशली ऑन रिजल्ट डे, कि आप हमें किसी और से कंपेयर ना किया करें. हम अपनी मेहनत करते हैं, क्या हो गया अगर हम उतने मार्क्स नहीं लाया करें. सो सेम थिंग्स हैपन इफ़ वी कंपेयर आवर सेल्फ विद समवन अदर्स. मतलब आप अगर दूसरों को अपने आप को कंपेयर नहीं करने दे सकते, तो आप डेली दिन में ख़ुद को क्यों कंपेयर करते हो दूसरों से. भाई नोबडी कैन बी यू आर वेरी यूनिक. अल्लाह ताला ने आपको ऐसी एबिलिटीज़ दी हैं जो शायद किसी दूसरों को होती तो ना मिलती है. अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी हार्डशिप्स में डाला भी है, अगर आपका पीस ऑफ माइंड थोड़े टाइम के लिए ख़राब हो भी रहा है, जस्ट लीव इट टू अल्लाह ताला ना. मतलब आप अपनी सोच पॉजिटिव रखो. आप ये सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ. जब मैंने बहुत टाइम पहले ये चीज़ की थी और अब अगर मैं ज़ीरो पे आ गया हूँ, या अब मैं लेस देन बिटवीन पे आ गया हूँ, तो मैं दोबारा से खड़ा हो सकता हूँ. मैं दोबारा से अल्लाह ताला, पहले भी तो अल्लाह ताला पे बिलीफ रख के सारे डिसीजंस दिए थे ना, अब भी वही करना है. सिंपली अल्लाह ताला पे बिलीफ रखना एंड एवरीथिंग इज़ डन. ओके, द ऑथर हैज़ रिटन अबाउट अ फिजिशियन हु हैज़ सेड कि माई पेशेंट्स हैज़ नथिंग रॉन्ग विद देम एक्सेप्ट देयर थाट्स. बेसिकली व्हाट दिस मीन्स, ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास की चीज़ उतनी ख़राब हो जितनी आपकी सोच के अंदर वो चीज़ ख़राब है. अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, चलो मान लिया बहुत ख़राब है, लेकिन आप अपनी सोचो, आप वो नेगेटिविटी जो आपके सराउंडिंग में, आप वो नेगेटिविटी अपने अंदर ले आओ. पॉजिटिविटी आने का तो चांस ही नहीं है ना. मतलब ऑलरेडी बाहर चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, आपके अंदर भी नेगेटिविटी है, तो आप पॉजिटिविटी कहाँ से लाओगे. कोई एक चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो सराउंडिंग या फिर आपका ब्रेन. एंड सराउंडिंग को पॉजिटिव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सराउंडिंग में वी हैव पीपल, वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. हर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती, हर लोग की नेचर चेंज करना आपके हाथ में नहीं होता. बट वट यू कैन डू इज़ कि आप अपनी मैंटेलिटी चेंज करो, आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ. नाउ देयर आर टू क्रिप्टिक फ्रेजेस, एन एयर फुल ऑफ ट्रबल और अ माइंड फुल ऑफ पीस. अभी आपकी चॉइस होती है कि आप किस साइड पे जाते हो. हमेशा अपने आप को मुश्किलात में रखो, जबकि अल्लाह ताला ऑलवेज गिव यू बेस कि आप उस चीज़ से बाहर आओ. यू जस्ट हैव टू लुक फॉर बेटर टाइम, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द साइंस, यू जस्ट हैव टू बी क्लोज टू अल्लाह. कभी कभार ऐसा होता है, इट हैज़ हैपन विद मी, कि कभी कभार आप अल्लाह ताला से बहुत दूर जा रहे हो, तो एंड ही इंसर्ट्स प्रॉब्लम इन टू योर लाइफ, और आप फ़ौरन से अल्लाह ताला से करीब हो जाते हो. मतलब ये हर इंसान की साइकोलॉजी है, हर मुस्लिम की साइकोलॉजी है. अगर आप मुश्किलात से सराउंड होते हो ना, द ओनली डीटी यू गो टू इज़ अल्लाह ताला. अगर आप एक होता है ना कि इनर बिलीफ है अल्लाह ताला पे, इतना आपको खुद पे भी नहीं होता जितना वो ज़ात पे होता है कि यार हो जाएगा, लाइक एवरीथिंग कुड बी डन. तो बेसिकली ये चीज़ है, व्हेन यू आर इन एयर फुल ऑफ ट्रबल, you go to Allah Ta'ala to get your mind of peace. So basically this is your thing. Now this is your choice. Which do you choose?